एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8:30 बजे से। हमने अभी केवल चाय पी है और मैंने सब्जी काट के रखी है। बाकी मैंने कोई भी काम अभी नहीं किया है क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है, दोनों बच्चे घर पे हैं। तो मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ सो के। अब होता है जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है तो उस दिन मैं थोड़ा आलस दिखा देती हूँ। हम लोग ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, जिस घर में स्कूल वाले बच्चे होते हैं तो वहाँ ज़्यादातर ऐसे ही होता है, संडे हो या फिर छुट्टी हो कोई और, तो उठने में थोड़ा सा आलस हो ही जाता है। तो बाकी इसलिए मैंने अभी घर के कोई भी काम शुरू नहीं किए हैं। बच्चे दोनों अंदर हैं, मोनू उठ गया है, तन्नू भी उठ गई है, लेकिन अंदर ही है दोनों बच्चे। और हस्बैंड अभी गए हैं छत पे, वो ना छत की धुलाई कर रहे हैं। सुबह के टाइम पानी आता है अभी, तो छत की धुलाई कर रहे हैं। और छत में जो हमने सोलर लगा रखा है ना, उसकी भी धुलाई कर रहे हैं हस्बैंड, क्योंकि उसमें धूल जम जाती है ना, तो उसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें अगर धूल ज़्यादा जम गई तो वो ठीक से चार्ज नहीं होता है। तो हस्बैंड गए हैं छत में धुलाई करने, और मोनू भी जाएगा अभी अपने पापा के साथ, वो पापा की हेल्प कराएगा। मैं अब सीधे नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता बन जाएगा तो फिर ये है कि हस्बैंड भी टाइम से नाश्ता करके चले जाएंगे और उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लगी रहूँगी। आज जैसे कि छुट्टी है तो फिर दिन भर तो मेरे काम पूरे नहीं होने वाले। बच्चों के साथ तो फिर दिन भर काम ही काम होते रहते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मैं छत में चलती हूँ और मैं हस्बैंड को देखती हूँ कि हस्बैंड ने कितनी सफाई की है, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि हस्बैंड क्या क्या। तो मैं आ गई हूँ अभी छत पे, और देखिए हस्बैंड यहाँ पे लगे हुए हैं धुलाई करने पे। मोनू कहाँ गया? जूते तो इसने यहाँ पे छोड़ रखे अपने, ये जूते यहाँ पे उतार के चले गए। मैं भेजती हूँ उसका भी, रुको, गुस्सा हो गया वो। ये देखो हस्बैंड लगे हुए हैं धुलाई करने में। अभी पानी आ रहा है ना, चलता पानी नल पे, तो ये पाइप हमने ना यहाँ से नीचे से नल पे लगा रखी पाइप। वो नीचे नल है, टंकी वहाँ पे, और वहाँ से पाइप लगा रखा है। पाइप सीधे छत में पहुँचा रखा है। और ये देखिए लगे हुए हैं हस्बैंड धुलाई करने पे बढ़िया से। इसमें धूल जम जाती है ना, तो फिर ये ढंग से चार्ज नहीं हो पाता है, इसलिए इसकी बीच बीच में धुलाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि ठीक से चार्ज होता रहे। और अब तो सर्दियों में धूप हल्की होती है तो फिर ना चार्ज ठीक से नहीं हो पाता है, इसलिए तो इसको फिर साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस पर अभी वो भी मारोगे सूखा कपड़े से। तो हस्बैंड लगे हुए हैं इसको साफ़ करने में। मोनू वहाँ क्या कर रहे थे? पापा बुला रहे थे। मैं भेजती हूँ मोनू को। देखो नीचे खेत में चले गए, क्या कर रहा है वहाँ पे? छत का पानी आलू में मत जाने देना, पानी साइड कर दे उसको। ये छत का पानी जा रहा है नीचे, तो इसको मोनू साइड कर रहा ताकि आलू में ना जाए। आलू में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये साइड से कूल बना रहा है कि पानी दूसरी तरफ चले जाए। हाँ, आलू में मत जाने देना। उसके बाद छत में पापा बुला रहे हैं तुझे। पाइप हो तो पूरा छत की धुलाई हो जाती है। दूँ पाइप दूँ नीचे स्टोर से? पकड़ेगा कौन यहाँ? पकड़ेगा मतलब मोनू के पास देती हूँ ना पाइप। वो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। अभी देती हूँ, देना है। ये साफ कर देंगे थोड़ा सा। छत की धुलाई हो ही जाएगी। वहाँ के में टंकी भर गई हमारी। हाँ तो फिर टंकी में लगाना। तो मैं देती हूँ स्टोर में पाइप, रुक जाओ। और सोलर की सफाई करने के बाद हस्बैंड और मोनू लगे हुए हैं यहाँ पे छत की धुलाई करने में। और मैंने ना यहाँ पे ये पाइप पकड़ रखा है अपने हाथ से, वरना ये पाइप फिसल रहा है ग्रिल के ऊपर से ना, ये स्लिप हो रहा है और सीधे नीचे जा रहा है पाइप। तो ना मुझे यहाँ पे पाइप पकड़ के खड़ा कर रखा है हस्बैंड ने कि तुम पाइप पकड़ो, ये फिर नीचे चले जाएगा। तो बार बार कौन नीचे से पाइप लेने जाए। मैं पाइप पकड़ के खड़ी हूँ और ये दोनों यहाँ पे धुलाई पे लगे हुए हैं। तो आज हमारी पूरी छत की भी धुलाई होने वाली है। उधर इधर 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 मोनू इधर। और मोनू वाइपर लगा रहा है, हस्बैंड पाइप से पानी मार रहे हैं। तो छत से नीचे आने के बाद मैं आ गई थी किचन में। मैंने बनाया नाश्ता, और नाश्ते में बनाई है मैंने ये कद्दू की सब्जी। और यहाँ पे ना तन्नू ने बनाई है मूंगफली की चटनी। उसको काफ़ी पसंद आती है मूंगफली की चटनी, तो वो सब्जी नहीं खाएगी, उसने चटनी बना दी है मूंगफली की, तो चटनी से ही खाएगी वो। बाकी सुबह सुबह मेरे किचन की हालत देखो कैसा मैसी हो रखा है मेरा किचन, पूरा मैसी। ये किचन तो तब करूँगी ठीक नाश्ता करने के बाद, बर्तन धुल जाएंगे उसके बाद ठीक करूँगी। देखो कितना मैसी हो रखा है मेरा किचन। और यहाँ पे देखिए ये ना ग्रीन वाले बैंगन है, ये भी हमारे ही किचन गार्डन के बैंगन हैं। तो और अभी ना 9:45 हो गए हैं सुबह के, अभी तक हमारा नाश्ता नहीं हुआ है। वो क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि छत में हस्बैंड धुलाई कर रहे थे, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया, तो इसलिए लेट हो गया। और अभी हस्बैंड गए हैं नहाने। जैसे ही हस्बैंड नहा के आते हैं वैसे हम लोग नाश्ता करेंगे। मोनू ने तो नाश्ता कर लिया है, तनु हमारे साथ नाश्ता करेगी।
तो चलिए फिर हम लोग भी नाश्ता करते हैं और मिलती हूँ आप लोगों से मैं नाश्ता करने के बाद। तो अभी सुबह के हो गए थे 11:30 और झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था। सुबह के सारे काम मेरे ख़त्म हो गए थे, मेरा बस नहाना रह गया था। और अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो मैं यहाँ पे ना रेलिंग में कपड़ा मार रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कंबल धूप में डालनी थी। अब सर्दियों में तो बिस्तर को जितना धूप में डालो उतना अच्छा रहता है, तो सर्दियों भर तो एक काम ये भी रहता है कि बिस्तर को भी धूप में डालना होता है। तो मुझे यहाँ पे ना कंबल, अपने कमरे की कंबल यहाँ पे धूप में डालनी थी। तो मैंने सोचा जब कंबल डालनी है तो मैं थोड़ा यहाँ पे कपड़ा मार लेती हूँ। बाहर हल्की फुल्की धूल थी। अब साफ़ सफाई चाहे कितनी भी कर लो, कितना भी साफ़ रख लो ना, धूल तो कहीं ना कहीं से आ जाती है। पता ही नहीं चलता कि धूल आती कहाँ से, डेली सफाई करने के बाद भी। तो वहीं यहाँ पे भी थोड़ी बहुत धूल लगी हुई थी और मुझे यहाँ पे कंबल वगैरह डालनी सुखाने। तो फिर मैंने कहा यार धूल है तो फिर एक बार इसमें कपड़ा मारना ही ठीक रहेगा, वरना फिर ना ऐसा अच्छा ही नहीं लगता कि थोड़ी बहुत धूल भी है, गंदगी है और उसी के ऊपर हम कोई चीज़ सूखने के लिए रख दें, तो ऐसा फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ना मैं यहाँ पे कपड़ा मार रही थी। और अभी तक तन्नू नहा चुकी थी, वो नहा गई थी, तो उसने ना मेरे लिए पानी लगा दिया था। मुझे भी अभी नहाना था, मेरा बस केवल नहाना बाकी था, नहाने का काम रह गया था मेरा। बाकी तो सारे काम मेरे सुबह के खत्म। अभी हो गई है शाम के 4:45 हो रहे हैं। 3 सवा 3 बजे हम लोगों के दिन का लंच हुआ और उसके बाद ना मैं थोड़ी देर मैंने आराम किया। अभी दोनों बच्चे गए हैं ट्यूशन और यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को ना मुर्गियाँ दिखा रही हूँ। इन्होंने फिर से ना ये खेत में मुर्गियाँ चुगने के लिए छोड़ी हैं। पहले जब ये मुर्गियाँ लेके आए थे ना तो बहुत छोटी छोटी मुर्गियाँ थी और अब ये काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं। ये सामने वाला जो घर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला इनकी मुर्गियाँ हैं ये। तो देखो उन्होंने खेत में मुर्गियाँ चुगने के लिए छोड़ रखी। अभी यहाँ पे धानों की कटाई हुई थी, तो धान झड़े हुए होंगे ना, तो ये मुर्गियाँ ना सारे धान चुगती है और जो खेत में कीड़े वगैरह भी रहते हैं तो ये मुर्गियाँ ना उनको भी खा लेती है सारे। तो देखो कितनी सारी मुर्गियाँ हैं और एक जगह में इकट्ठा हो गए। वहाँ पे ना शायद उन्होंने दाना भी डाला है कुछ और धान भी झड़े हुए वहाँ पे ज़्यादा। तो इन वहाँ पे सारी मुर्गियाँ इकट्ठा हो रखी हैं और उनको देखो वो डंडा लेके खड़े हैं। डंडा लेके इसलिए साथ में खड़े रहना पड़ता है ना कि मुर्गियाँ हैं, कोई कुत्ता बिल्ली वगैरह आके मुर्गियों पे हमला ना कर दे, तो इनकी सेफ्टी के लिए इनके साथ गार्ड बन के खड़े रहना ही पड़ता है। तो देखो कैसे मुर्गियाँ दाना चुग रही हैं। और शाम का टाइम देखिए, शाम के टाइम के नज़ारे कैसे दिख रहे हैं यहाँ से। मैं भी अपने घर के पीछे बालकनी में हूँ, छत में नहीं हूँ मैं, और बालकनी में आई हूँ मैं पीछे। तो यहीं से मैं आपको नज़ारे दिखा रही हूँ शाम के। और ये पराल का ढेर ना अभी तक यहीं पे है। जिन्होंने ये पराल लेके जाना था वो अभी तक लेके नहीं गए हैं, तो खेत में ही ये पराल है। बाई चांस कभी बारिश वगैरह आ जाए, मौसम बिगड़ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी आ गई हूँ मैं अंदर और अभी ना मुझे थोड़े बहुत कपड़े प्रेस करने। मेरे कपड़े हैं, 2-4 सूट मेरे हैं, बच्चों के हैं, बच्चों की यूनिफॉर्म भी है स्कूल की और बच्चों के वैसे कपड़े भी हैं, तो मुझे वो कपड़े प्रेस करने हैं। मैंने अभी कपड़े निकाल के नहीं रखे हैं, जो जो कपड़े मुझे प्रेस करें तो उन कपड़ों को निकाल के रखूँगी मैं। आधे कपड़े तो बाहर ही थे क्योंकि वो कपड़े धुले हुए थे ना, तो वो सूख गए हैं और उनको मैं अंदर लेके आ चुकी हूँ। तो मैंने इनको फोल्ड नहीं किया क्योंकि उनमें प्रेस होगी, उसके बाद ही मैं इनको फोल्ड करके रखूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के थोड़ा बहुत ना गर्म कपड़े भी बाहर निकाल दूँ। ज़्यादा मोटे कपड़े तो नहीं निकालूंगी, लेकिन बच्चों के फुल स्लीव के कपड़े होते हैं जो ना, तो उनको बाहर निकाल देती हूँ। क्योंकि अब तो सुबह शाम ठंडा हो रहा है, काफ़ी ठंडा हो गया सुबह शाम, तो ना हाफ कपड़ों में ठंडा लगता है और फिर तबीयत ख़राब होने का भी डर लगता है। इसी मौसम में तबीयत बिगड़ती भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि प्रेस करने के बाद अगर मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम बचा तो मैं बच्चों के कपड़े देख लूँगी, निकाल लूँगी। बच्चों के कपड़े मैंने दीवान में रखे हैं तो उन कपड़ों को भी निकालूंगी
उसमें से भी काफ़ी कपड़े मुझे अभी छटाई करनी होगी काफ़ी कपड़ों की, क्योंकि होता है ना जब कोई सीज़न जाता है तो हम उन कपड़ों को पैक करके रख लेते हैं और अगले सीज़न में जब वो कपड़े बाहर निकालते हैं तो उस सीज़न में ना कुछ कपड़े ये होता है कि वो कपड़े हमारे बच्चों पे छोटे हो चुके होते हैं। तो अभी मुझे वो कपड़े निकालने हैं, उन कपड़ों को देखूंगी, चेक करूंगी, जो लगेगा मुझे कि बच्चों को पहनाने के लायक है, उन पे छोटे नहीं हुए हैं तो उनको मैं रख दूंगी। और जो कपड़े मुझे ऐसा लगेगा कि ये कपड़े छोटे हो रखे हैं, बच्चों के काम के नहीं है, तो मैं उनको ना साइड में रख लूँगी, किसी के काम आ जाएंगे। तो पहले मैं ये सारे काम निपटाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बनाऊंगी अपने लिए शाम की चाय। मैंने अभी ना अपने लिए चाय नहीं बनाई है शाम की। अब तो मुझे शाम के टाइम पे चाय पीना अच्छा लगता है, आदत बन गई मेरी शाम को चाय पीने की। तो पहले मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी और उसके बाद मैं ये बाकी सारे काम करूँगी। तो चलिए फिर मैं जाती हूँ अपने लिए किचन में चाय बनाने, चाय बनाते हैं, चाय का मज़ा लेते हैं और आप लोगों को इसी के साथ बाय बाय बोलते हैं। तो चलिए फिर बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।